Hello guys, how are you? I hope you will be happy and gay. आप देख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर। मैं हूं दिलशाद अहमद। गाइस, सबसे पहले आप देखिए वर्ब की लिस्ट, जो एक्शन वर्ड हैं, एक्शन वर्ब हैं। इन एक्शन वर्ब की लिस्ट देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ एक्शन वर्ब की लिस्ट दे रखी है। इसको मेमोराइज कीजिएगा, दिमाग में बैठाइएगा, इसका अर्थ जानिएगा और फिर इसके बारे में हम बात करेंगे वीडियो में, क्योंकि मैंने बताया था कि अभी 12 टेंस के बेस पे आधारित हम बात करेंगे, तो उसमें इनकी आवश्यकता होगी। और ये वर्ब बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ब की लिस्ट प्रोवाइड कराऊंगा। मैंने बताया आपको कि प्रयास कर रहा हूँ कि मैं आपको PDF फाइल में भी इसको अवेलेबल करा दूँ। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों से कि मैं क्वेश्चन वर्ड के बारे में थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो आपको दूंगा। लीजिए, एक बहुत छोटा सा वीडियो मैं क्वेश्चन वर्ड के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, मैंने ये क्वेश्चन वर्ड लिख रखे हैं, और भी बहुत से क्वेश्चन वर्ड हैं जिसमें ये कुछ वर्ड्स यहाँ पे भी लिख रखे हैं, विच, हुम, हाउ मेनी, हाउ मच, और भी बहुत से हैं वर्ब जो क्वेश्चन वर्ड हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन जितना अभी ज़रूरी है आपके लिए उतना ये सीख लीजिए कि इनका अर्थ क्या होता है। जैसे देखिए व्हाट के माने हिंदी में इसको क्या होता है, और इसको जो है जानकारी पाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, व्हाट इज योर नेम। आप किसी की जानकारी जब जानना चाहते हैं तो आप उससे पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, या पूछते हैं व्हाट इज दिस, तो आंसर करता है दिस इज मार्कर, दिस इज व्हाइट बोर्ड मार्कर। जो भी उसको वो समझ में आएगा वो आंसर करेगा। अगर कोई कहेगा कि व्हाट इज दिस, तो वो सिंपली वो कह देगा दिस इज द पेन। तो उसके अंडरस्टैंडिंग पर है, जो आप जिससे आप प्रश्न पूछते हैं, या आपके अंडरस्टैंडिंग पर है, आप इसको क्या समझते हैं, दैट्स ओके। फिर उसके बाद व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस पेन। तो आप जानकारी लेने के लिए आप व्हाट का प्रयोग करते हैं, और व्हाट के माने होता है क्या। किसी से भी पूछते हैं व्हाट इज योर, देखिए ये इसके माने जानिए, इसका अर्थ है जानकारी पाने के लिए। हम लोग सिंपली तरीके से कहते हैं व्हाट माने क्या, व्हाट माने क्या। तो व्हाट माने क्या, कौन सी क्या चीज। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या। आप इसका सेंस क्या है कि आप किसी से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि व्हाट इज योर नेम, या व्हाट इज हिज नेम, उसका क्या नाम है। व्हाट इज हर नेम, उसका क्या नाम है। तो उस तरीके से हम क्वेश्चन पूछते हैं। या व्हाट इज दिस, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस पेन, इस पेन का दाम कितना है। तो आपने जानकारी प्राप्त की। तो इसकी मीनिंग ये हुई कि व्हाट के माने तो सिंपली क्या होता है, लेकिन ये पूछा कि ये प्रयोग कहाँ किया जाता है। हम जब किसी चीज की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हम व्हाट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड, व्हेन आता है। व्हेन देखिए, व्हेन का मैंने यहाँ पे कोई यूज नहीं दिखाया है, क्योंकि ये सिंपली एक्शन वर्ब में ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं, तो मैंने इसका कोई प्रयोग नहीं किया है। इसको फिर कभी किसी दूसरे पोएम में, वीडियो में देख लिया जाएगा। फिर उसके बाद ये देख लीजिए, अगला वर्ड है वेयर। वेयर जो है स्थान के बारे में जानकारी के लिए पूछा जाता है। किसी स्थान के बारे में कोई जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हो तो वहां इसका वेयर का प्रयोग किया जाता है। गाइस, इसको बहुत ध्यान से दीजिएगा। वेयर के माने सिंपली लोग बताते हैं कहां, वेयर माने कहां, ओके। बट ये आप जान लीजिए कि इसकी थीम क्या होती है, इसका सेंस क्या होता है कि आप किसी स्थान की जानकारी के बारे में आप उससे पूछते हैं। जैसे वेयर इज योर बुक, आपकी किताब कहां है, किस स्थान पे है। आंसर कुछ भी हो सकता है। माई बुक इज इन द बैग, माई बुक इज इन द रूम, माई बुक इज ऑन द टेबल। जो भी होगा आप उसको यूज कीजिएगा। तीसरा इसमें वेयर इज द बुक, वेयर इज द बुक, किताब कहां है, यहां था। वेयर इज योर बुक, आपकी किताब कहां है, यहां है वेयर इज द बुक, किताब कहां है। फिर वही आंसर होगा, इन द मार्केट, इन द बैग, इन द रूम, ऑन द टेबल, जो भी होगा। वेयर इज द टेम्पल, देखिए ये स्थान के बारे में ये भी पूछ रहा है। वेयर इज द टेम्पल, मंदिर कहां है, मंदिर कहां है। आप किसी पर्टिकुलर स्थान के बारे में पूछिएगा, या कोई पर्टिकुलर मंदिर के बारे में पूछिएगा, या कोई पर्टिकुलर चीज के बारे में पूछिएगा कि कहां पे है, तो वहां पे प्रयोग किया जाता है वेयर का, वेयर इज द टेम्पल। गाइस, बहुत ध्यान से देखिए। फिर उसके बाद हु, ये नेक्स्ट वर्ड मैंने प्रयोग किया है हु माने किसी व्यक्ति के बारे में पूछने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। वैसे इसका सिंपल हिंदी होता है हु माने कौन, हु माने कौन।
लेकिन ये किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी लेने के लिए हम पूछे जाते हैं हु इज एट द डोर, दरवाजे पे कौन है। ओके गाइस, बहुत ध्यान से देखिए, हु इज एट द डोर, दरवाजे पर कौन है। हु इज मोहन, मोहन कौन है ना, मोहन कौन है, हु इज मोहन, मोहन कौन है। तो आप आंसर कर सकते हैं मोहन इज माई फ्रेंड, मोहन इज माई नेबर। ओके, जो भी है, अगर आप कहीं बात डिस्कस कर रहे हैं कि मोहन का नाम बार बार ले रहे हैं तो वो आपसे पूछेगा हु इज मोहन, मोहन कौन है, तो आप इसका जवाब आंसर करेंगे मोहन इज माई नेबर, मोहन इज माई फ्रेंड, मोहन इज माई ब्रदर। ठीक, जो भी होगा। फिर उसके बाद इसमें एक और मैंने क्वेश्चन रखा है हु इज इन द गार्डन, हु इज इन द गार्डन, गार्डन में कौन है। फिर यहाँ पे आप आंसर पूछे करेंगे कि गार्डन में कौन है, जैसे हु इज एट द डोर, दरवाजे पे कौन है, हु इज इन द गार्डन, गार्डन में कौन है। तो जब इसका भी आप आंसर करेंगे, जो भी गार्डन में होगा आप अपने अनुसार देंगे, माई फ्रेंड इज इन द गार्डन, माई अंकल इज इन द गार्डन, या माई नेबर इज इन द गार्डन, जो कुछ भी हो वो भी आप आंसर कर देंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम मालूम तो होता है कि हम किसी व्यक्ति के बारे में पूछते हैं, सपोज दैट गार्डन में, यहाँ पे गार्डन में कोई एनिमल आ गया, बफेलो है या कोई और एनिमल आ गया और किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, बस आभास हो रहा है कि गार्डन में कोई है, तो वो वहां पे हु पूछ सकता है, हु यूज कर सकता है, हु इज इन द गार्डन, क्योंकि उसको पता नहीं है, बेसिकली उसके माइंड में ये है कि मेरे गार्डन में आदमी ही आ सकता है, तो वो हु यूज कर दिया। मगर ऐसा भी हो सकता है कि वहां पे डॉग आ गया हो, वहां पे बफेलो आ गया हो, वहां पे काऊ आ गए हो, तो जो भी हो तो भी आप आंसर वही देंगे जो वो देगा। हु पर आप ऐसा नहीं कर लगा देंगे कि वहां पे अगर जो है डॉग है तो किसी आदमी का नाम बता दें, तो कहा जाएगा अ डॉग इज इन द गार्डन, या द डॉग इज इन द गार्डन। कोई विशेष डॉग होगा, आपका पालतू कुत्ता होगा, तो द डॉग इज इन द गार्डन। ओके गाइस, ये बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा कि जब भी आपको ये सेंस ना हो पूछने वाले को, क्योंकि उसके दिमाग में ये सेंस है कि हमारे गार्डन में कोई और नहीं आ सकता, केवल आदमी ही आ सकता है, कोई और जानवर किसी तरह नहीं आ सकता है, तो वो वहां पे हु लगा के पूछेगा। अदरवाइज वो व्हाट लगा के पूछ सकता है, व्हाट इज इन द गार्डन। ओके, जैसे व्हाट था यहाँ पे, व्हाट इज इन द गार्डन, बागीचे में क्या है, तो आप कुछ भी आंसर कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए, मैंने जो ये अगला वर्ड आया है हाउ, हाउ किसी की स्थिति के बारे में जानकारी के लिए हम पूछते हैं हाउ, माने कैसे, कैसे या कैसा, ठीक ना, किसी स्थिति जानने के लिए, ठीक ना। जैसे पूछा जाए हाउ आर यू, आप कैसे हो, तो आप कहेंगे हम आपकी स्थिति जानने के लिए पूछ रहा है हाउ इज। या अगर आपसे पूछा जाता है हाउ इज योर शर्ट, हाउ इज योर शर्ट, हाउ इज योर शर्ट, तो ये क्या होगा, आंसर क्या होगा, माई शर्ट इज कंफर्टेबल, है ना। अगर वो कलर पूछेगा तो व्हाट कलर इज ऑफ योर शर्ट पूछेगा, लेकिन पूछा हाउ इज योर शर्ट, तो आप शर्ट की वो क्वालिटी बताएंगे, जैसे माई शर्ट इज कंफर्टेबल, माई शर्ट इज कॉटन, जो भी इस तरीके से वो पूछेगा, तो हाउ इज योर शर्ट, तो आप कहेंगे माई शर्ट इज कंफर्टेबल, मेरी शर्ट जो है कंफर्टेबल है। माई शर्ट इज नॉट कंफर्टेबल, मेरी शर्ट कंफर्टेबल नहीं है, ठीक ना। अगला देखिए क्वेश्चन जो है हुज, हुज के माने, हुज माने किसका, किसके, किसकी, हुज माने क्या होता है, किसका, किसके और किसकी, ठीक ना। अब देखिए हुज आर दिस बुक्स, हुज आर दिस बुक, ये किताबें किसकी हैं, किसका, किसकी, किसके, तो हुज आर दीज बुक, ये देखिए, ये जो स्वामित्व की जानकारी के लिए देखिए फिर मैं यहां पे थोड़ा मिस हो गया था, स्वामित्व की अर्थात आपको मालिकाना हक बताने के लिए कि ये किसका है, मालिकाना हक जिसपे आप किसी का वो हक रखता हो, मालिकाना हक रखता हो, तो उसके लिए इस वर्ड का यूज किया जाता है हुज।
whose garden is this, whose garden is this, okay, whose house is this, whose bike is this, whose cycle is this, whose pen is this। बहुत से जैसे थे whose are this book, ये किसकी किताब है, whose pen is this, whose pen is this, whose garden is this, whose house is this, whose son is this। ठीक ना, कोई भी आप पूछ सकते हैं whose son is this, ये किसका बेटा भाई, वो भी किसी पे उसका मालिकाना हक रखता है ना, तो whose son is this। तो इस तरीके से बहुत से क्वेश्चन ये होते हैं। इसमें केवल आप ये जानिएगा, ये वर्ड को ध्यान दीजिएगा कि ये जो है किसी चीज की मालिकाना हक या किसी का स्वामित्व तो पूछने के लिए ये इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। गाइस, अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे और अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस वर्ड को भी याद करना शुरू कीजिएगा, क्योंकि अब हम अगले वीडियो में टेंस के बारे में बात करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। आपको 12 टेंस को मैं एक्शन के फॉर्म में, एक्शन वर्ब के को लेकर के मैं बात करूंगा। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।